हम अपनी बहनों को, बेटियों को इस बना पर कत्ल कर देते हैं कि वो किसी के साथ सेक्स के ताल्लुक। जाओ जी, आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ करने, जो करना जे कर लो। की करोगे? इस तरह नहीं है। देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग का मसला है। मैं अपनी ज़ात का हवाला देता हूँ। मैं अपनी माँ के घर में था, अपनी बीवी के अलावा सेक्स ना की हो। कौन है? कोई मर्द आकर हाथ उठाकर बात करे तो मेरी बहन को गैरत नहीं आएगी? वो गैरत बेगैरत है? या मेरी बेटी को गैरत नहीं आएगी? मुझे हुकूमत पाकिस्तान से सदारती तमगा इम्तियाज़ अदब की खिदमत में मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं औरत मार्च में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के स्लोगन को सपोर्ट करते हैं। अनएक्सपेक्टेडली एक मर्द हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा बिल्कुल ठीक है। तो इनसे ही स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि क्या मामला है। और मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर कमल फ़िरोज़ है। मुझे हुकूमत पाकिस्तान से सदारती तमगा इम्तियाज़ अदब की खिदमत में मिला हुआ है और मुझ पर एक एमफिल का थीसिस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ है मेरी शख्सियत पर। तो मेरा नाम डॉक्टर कमल फ़िरोज़ है, मैं PhD डॉक्टर हूँ। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये नारा जो है ये मेरा अपना भी नारा है। मैं अपने लिए भी ये कहता हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं अपने जिस्म का खुद मालिक हूँ। अच्छा, अब औरत के लिए, जब आप औरत उसी तरह इंसान है जिस तरह मैं हूँ, उसको भी इंसान होने की हैसियत से, अब मैं अगर किसी लड़की के साथ ताल्लुक़ कायम कर लूँ तो मेरी बहन को गैरत नहीं आएगी? वो गैरत बेगैरत है? या मेरी बेटी को गैरत नहीं आएगी? और वो अगर मुझे कत्ल कर दे तो क्या बनेगा मुआशरे का? तो अगर इसी तरह हम अपनी बहनों को, बेटियों को इस बना पर कत्ल कर देते हैं कि वो किसी के साथ सेक्स के ताल्लुक में सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी छोटी सी मेरी अर्ज ले लें, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अगर ऐसी बात हो तो मेरे और आपके समेत मैं बात कर रहा हूँ कि हम में से कौन है जिसने ज़िंदगी में अपनी बीवी के अलावा सेक्स ना की हो? कौन है? कोई मर्द आकर हाथ उठाकर बात करे? कोई? मेरे और आपके समेत मैं बात कर रहा हूँ। तो औरत को आप ये हक नहीं देते कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ ताल्लुक़ इस्तेमाल कर सके। को आप सपोर्ट करते हैं कि जो वो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में ये भी आ जाता है कि अपना खाना खुद गर्म करो, अपने लिए कपड़े खुद जो है वो, अगर आपकी बीवी आपको बोल दे कि जाओ जी, आज मैं ਤੁਹਾਡੇ कपड़े नहीं इस्त्री करने, जो करना जे कर लो, की करोगे? इस तरह नहीं है। देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग का मसला है। मैं अपनी ज़ात का हवाला देता हूँ। मैं अपनी माँ के घर में था तो मैं उसकी मदद करता था। उसके साथ मैं, अब मेरी माँ लेडी हेल्थ विजिटर सी, उसके आने से पहले मैं आटा भी गूँध कर रखता था और बर्तन मैं साफ़ करता था। मेरी 3 बहनें थी, छोटी थी, लेकिन मैं सारे काम घर के सिल पर मसाला पीस कर रखता था कि मेरी माँ आएगी। इसी तरह जब मैं बीवी के पास गया तो जब पहले दिन मैं सुबह उठा तो मैंने उठकर शादी के बाद पहले दिन मैंने झाड़ू देना शुरू कर दिया। मेरी बीवी कहती है, कमल है की कर रहे हो? ओ मैं क्या कैसे काम कर रहे हैं? मैं क्या कहती नहीं। मैं कहा ना, ये तुम भी काम पर जाती हो, मैं भी काम पर जाता हूँ। ये हम दोनों का घर के काम करना, मैंने सारी ज़िंदगी बर्तन भी धोए, काम भी किया, जब उसे फुर्सत होती थी वो कर लेती थी। हम दोनों मुलाजिम। अच्छा, आप जो कह रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी भी तो सुन लेना, बीवी के कपड़े भी मेरी भी सुने। अच्छा, मेरी सुने। आप जो कह रहे हैं कि आप इस एजेंडे को सपोर्ट करते हैं, मेरे सवाल का तो जवाब दे दें। कल को आपकी बेगम आपको बोल दे कि जा मैं नहीं करना है कपड़े इस्त्री, जा मैं नहीं काम करना है, तो फिर इसको भी तो डिनाई करें ना, फिर इनके हक में क्यों निकले हुए हैं? मेरी बीवी तो वफात पा गई है, लेकिन उसने अगर होती हैं, अगर कोई कह देती है, आपकी बेटी कह दे ना, मैं बेटी का भी सुबह उठकर नाश्ता तैयार करता था, वो भी काम पर जाती थी। मेरे तो आपकी सोच बिल्कुल अलग है। फिर आप ये ना बोलें कि आप इधर आए इस एजेंडे। होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए कि हमें अपनी बेटियों, बहनों के साथ इक्वलिटी के तौर पर उनके घरेलू कामों में भी
उनका साथ देना चाहिए। नाज़रीन, इनकी जो बात है वो ठीक है, लेकिन इनका बात करने का अंदाज जो है वो इनके मतलब को किसी और तरफ ले जाता है। तो मेरा भी आपसे गुजारिश है, और जिस तरह से आपने स्टार्ट की थी ना बात, मुझे ये लग रहा था कि आपका एजेंडा बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन आपका एजेंडा पॉजिटिव है। इस चीज़ की सपोर्ट में नहीं आए। बेसिकली इनका एजेंडा बिल्कुल और है, बात करने के अंदाज से यही लगता है अभी होता ही नहीं। लेकिन मज़ीद बात करेंगे कुछ लोगों से। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।